हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना चौथा देखेंगे कैसे हम बनाएंगे। इसका प्रकरण है अम्ल व क्षार। ये भी आप पिछले वीडियोस में जैसे आप पहला पेज तो सेम वैसे रहेगा। पहला पेज यानी कि जो आप विद्यालय का नाम, क्लास, अवधि, चक्र ये सब लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आप सेम लिखेंगे। बस जो चेंज है वो प्रकरण का चेंज होता है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य भी वही रहेगा जो आप पहले लेसन प्लान में लिखे थे। इस तरीके से आपको सामान्य उद्देश्य लिख लेना है क्योंकि ये पूरे विषय से संबंधित होगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पेज नंबर 23 है, ध्यान देते रहिएगा। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। अगर आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य जानना है कि क्या होता है तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियोस में बताने पर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य है, तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इस तरीके से आप सारी चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप इस तरह से जो भी चीज़ें लिखी हैं ये लिख लेंगे। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 से 5 प्रश्न पूछेंगे। जिग जैग मोशन में सभी प्रश्न होंगे। प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होने चाहिए या फिर डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। इस तरीके से आप प्रश्न पूछ करके प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिएगा। फिर आएगा उद्देश्य कथन। प्रकरण पता चल जाएगा तब उद्देश्य कथन आप लिखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण पेज नंबर 25 है। प्रस्तुतिकरण आपको देना है इस तरीके से। छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे। पहला शिक्षण बिंदु अम्ल। अम्ल का स्पष्टीकरण देंगे आप। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। फिर इस तरीके से सैंपल सारांश पूरा लिख लेंगे। फिर दूसरा जो है अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार के बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु पेज नंबर 26 है ये। तीसरा शिक्षण बिंदु है क्षार। क्षार का पूरा स्पष्टीकरण आपको लिखना है। और स्पष्टीकरण लिखने के बाद और इस लाइन को आप खाली नहीं छोड़ेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये चीज़ें आपको लिखते रहना है। फिर सैंपल सारांश भी लिखेंगे। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु आता है चौथा शिक्षण बिंदु सूचक अम्ल व क्षार की पहचान। इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे और समझाते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए ब्लैक बोर्ड पर भी जो लिखना है वो लिखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 27 का है ये। इस तरीके से आपको इसमें भी बताना है, पूरा स्पष्टीकरण जो भी है वो देना है। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछना है। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में इसको आप मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें आप 4 से 5 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और उसके बाद से आप जो लिखेंगे सैंपल सारांश, ये नेक्स्ट पेज पर है। सैंपल सारांश इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे और फिर गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है वही जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं, सेम वही लिखना है। छात्रों को सैंपल सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य आप लिख देंगे। जो बच्चों को होमवर्क देना है वो होमवर्क दे देंगे। और ये जो है, ये जब आप इस लेसन प्लान को पढ़ाते हैं तो आपके जो टीचर हैं वो आकर के पीछे से देखते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं और उसी हिसाब से आपको कुछ भी सुझाव दे करके जाते हैं। तो वो कॉपी में लिख देते हैं, बताते नहीं हैं तुरंत, वो लिख देते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे ये लिखा गया कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करें, सामूहिक उत्तरों से बचें और इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल लिखा है, क्लासरूम इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें लिखा गया है। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप ले सकते हैं। थैंक यू।